नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में। और मैं आज एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें मैं चर्चा करूँगा सन साइन क्या है, मून साइन क्या है और लगन कुंडली क्या है। लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि सन साइन और मून साइन में क्या डिफरेंसेज है, और ज़्यादातर लोगों को तो लगन कुंडली के बारे में पता ही नहीं होता है। तो चलिए आज इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे सन साइन क्या होता है, मून साइन क्या होता है और लगन कुंडली क्या है। तो सन साइन के बारे में कहे तो जनरली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव ज़्यादा है। आजकल न्यूज़ पेपर में हम देखते हैं कि 15 जनवरी से 15 फरवरी तक के बारे में प्रेडिक्शन दे रखा है, 15 फरवरी से 15 मार्च तक एंड सो ऑन, मतलब एक महीने का टाइम का, और उसको एक साइन के साथ जोड़ा गया है। जैसे कि मैं बोलूँ तो भर्गो जो है, भर्गो राशि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक, अगर कोई बर्थ किया है, कोई किसी का कोई पैदा हुआ 15 अगस्त से 15 सितंबर तक, तो कहते हैं मेरा भर्गो साइन है, क्योंकि वो पत्रिका में या न्यूज़पेपर में ऐसे ही देखते हैं। तो चलिए इसके बारे में अब डिटेल से चर्चा कर रहा हूँ। एक्चुअली इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक राशि जो 30 डिग्री होता है, 30 अंश या 30 डिग्री का एक राशि होता है, और एक राशि में सूर्य को गोचर करने में, सूर्य एक राशि का भूभाग को चलने में 30 दिन लगता है, और उतने समय ही चंद्रमा को 2.25 दिन लगता है। मतलब 2.25 दिन में चंद्रमा एक राशि ट्रेवल कर लेता है। और लगन जो है, लगन को एक राशि ट्रेवल करने में ओनली 2 घंटा, एवरेज में 2 घंटा लगता है। तो लगन बहुत फास्ट ट्रेवल कर रहा है। तो अब कोई जातक पैदा हुआ 15 अगस्त को और 15 सितंबर के बीच में, तो उस सब का सन साइन भर्गो ही रहेगा, मतलब एक महीना। इसका क्या मतलब है कि उस एक महीने के समय में सूर्य भर्गो साइन में था या है। तो वो सूर्य का राशि बता रहा है कि आपकी कुंडली में सूर्य किस राशि में है, उसको सन साइन हम कहते हैं, और वो एक महीने होते हैं। और कोई कहता है कि मेरा राशि एरिस है, टॉरस है, जेमिनाई है एंड सो ऑन, जो भी राशि मेरा ये है। तो इसका ये मतलब है कि जिस समय पे वो पर्सन पैदा हुआ, वो जातक पैदा हुआ, उस समय पे चंद्रमा किस साइन में था, किस राशि में था। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो कहता है कि मैं कुंभ राशि का हूं या एक्वेरियस राशि का हूं, तो उसके जन्म कुंडली में चंद्रमा आपको एक्वेरियस या कुंभ राशि में मिलेगा, और ये 2.25 दिन तक होता है। मतलब 2.25 दिन के आसपास कोई जातक पैदा हो, 2 अलग अलग जातक पैदा हो रहा है, तो दोनों का मून साइन या राशि समान हो सकता है। और वही सन साइन एक महीने तक अगर किसी एक जगह पे, या किसी मान लीजिए दिल्ली में एक महीने तक जितने भी बच्चे पैदा हो रहे सबका सन साइन सेम है, क्योंकि उस एक महीने में सूर्य उसी राशि में रह रहा है। अब हम आते हैं लगन पे। लगन क्या है? तो लगन 2 घंटे में ही बदल जाता है। लगन बहुत ही प्रिसाइज है। एक दिन में लगन 12 के 12 जो साइन है, एरिस से लेके पाइसेस तक, सभी 24 घंटे में एक चक्र लगा लेता है। तो लगन, अब कोई बच्चा 4 बजे पैदा हुआ है सुबह का, और कोई बच्चा 7 बजे सुबह का पैदा हुआ है, दोनों का लगन अलग अलग रहेगा, सन साइन तो एक ही रहेगा।
मून साइन भी सेम रहेगा, लगन दोनों का बदल जाएगा, क्योंकि दोनों का जन्म में 2 घंटे से ज्यादा का अंतर है। तो लगन कुंडली इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लगन कुंडली प्रिसाइज है। जैसे माइक्रोस्कोप, अगर जो माइक्रोस्कोप जानते हैं या जो फाइन एंड कोर्स के बारे में जानते हैं, तो एक सन साइन या मून साइन है किसी भी चीज को फोकस करना, मतलब स्थूल समझना, और लगन है उसको प्रिसाइज करना, फाइन ट्यून करना। तो जितने भी कुंडली के जो योग है, जो प्रारब्ध है, जो डेस्टिनी है, सबको हम लगन कुंडली से, लगन को मुख्य बना के अगर स्टडी करते हैं तो फाइन स्टडी कर सकते हैं। किसके कंपैरिजन में? सन साइन तथा मून साइन के कंपैरिजन में। तो सन साइन से भी फाइन मून साइन होता है, और मून साइन से भी फाइन लगन कुंडली है। और हमारे ऋषियों ने लगन कुंडली तक ही नहीं, उनसे और सूक्ष्म, उससे और भी ज्यादा फाइन ट्यून करते करते वर्ग का निर्माण किया। जैसे हम सुनते हैं नवांश वर्ग, दशमांश वर्ग, है ना, द्रेसकान, है ना, चतुर्थांश, ये विभिन्न प्रकार के वर्ग है। जैसे लगन कुंडली, लगन 2 घंटे के आसपास होता है, मगर नवांश 13 मिनट ही होता है। 13 मिनट में एक नवांश बदल जाती है। तो अब किसी 2 जातक का लगन कुंडली भी बराबर आ गया, सेम आ गया। मान लीजिए रमेश नाम और महेश नाम के 2 बच्चे पैदा हुआ किसी हॉस्पिटल में, आधे घंटे के डिफरेंस में, तो दोनों का लगन कुंडली भी बराबर हो जाएगा, समान रहेगा, किंतु दोनों का क्या बदल जाएगा? नवांश बदल जाएगा। तो यहां से दोनों के जो प्रारब्ध में डिफरेंसेस आने लगा। ऐसे ही नवांश तो 13 मिनट का होता है। हमारे ऋषियों ने त्रिशांश कुंडली और षष्ठांश कुंडली तक गया है। त्रिशांश कुंडली जो कि बहुत गहन है, बहुत ही सूक्ष्म रूप में स्टडी किया जा सकता है, जो एक राशि के भी 30 बराबर भाग में उसको डिवाइड कर देता है। और षष्ठांश तो 60 भाग में डिवाइड करता है, मतलब एवरी मिनट, 60 मिनट के, 60 मिनट्स के एक राशि होता है, उसका 60 पार्ट्स कर दिया। तो हर 2 मिनट में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, वो भी, उसका भी षष्ठांश अलग अलग हो जाएगा। तो हमारे ऋषियों ने इतना डिटेल में स्टडी कर रखा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे कि सन साइन क्या है, मून साइन क्या है, लगन कुंडली क्या है, तथा बाकी वर्ग क्या है, जिसको मैं नवांश, दशमांश कहा। तो ये स्थूल से लेके सूक्ष्मता तक जाने की एक विधि है। सन साइन से भी स्टडी किया जा सकता है, सूर्य कुंडली पे भी स्टडी किया जा सकता है। सूर्य कारक किसके है? पिता का, सत्ता का, आपके नाम, मान, सम्मान, इस सब का। तो ऐसे चीज हम देख सकते हैं सूर्य कुंडली से। किंतु चंद्रमा क्या है? मन का कारक है ना। तो चंद्र मतलब मन, मानसिक लेवल पे हम सूर्य कुंडली से नहीं देख सकते हैं, है ना। मानसिक लेवल पे हम कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं तो हमें कौन से कुंडली देखना पड़ेगा? मून साइन, जिसको हम राशि कहते हैं, राशि पे स्टडी करना पड़ेगा। और लगन शरीर है, और शारीरिक स्तर पे स्टडी करना है, भौतिक लेवल पे। कभी कभी किसी को कुछ मिल रहा है पर मानसिक रूप में उसको अच्छा नहीं भी लग रहा है, तो भौतिक लेवल पे उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है चीजें, वो हम लगन कुंडली से देखते हैं। जब तक हमारे शरीर है तब तक लगन प्रधान है, लगन कुंडली से ही हमें सब कुछ देखना है। चंद्र कुंडली या अन्य कुंडली उसको सपोर्ट करेगा, जिसका टाइम बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है, जिसको पता है कि वो फलाने इतने बज के इतने मिनट में पैदा हुआ है, तो वो लगन कुंडली उसका बहुत सटीक बनेगा। मगर जिसको जो कह रहा है कि
मैं सुबह पैदा हुआ था, तो उसका लगन कुंडली नहीं बन पाएगा, क्योंकि 2 घंटे में राशि बदल रहा है लगन कुंडली में। तो वो अपना चंद्र कुंडली से ही फलित करे या करवाए, क्योंकि अगर उसको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है उस दिन का, तो लगन कुंडली नहीं बन सकता है। तो चंद्र कुंडली पे ही फलित करे। और जिसको ये पता है कि फलाने महीने में पैदा हुआ था, या इस तकरीबन 15, 16, 17 तारीख को पैदा हुआ था। आजकल ऐसे नहीं है, आजकल हॉस्पिटल में पैदा होते सबको पता होता, पर पहले ऐसा हुआ करता था, पता नहीं चलता था, कि याद नहीं है कि मुझे कब पैदा हुआ है। तो ऐसे बंदे सन साइन सूर्य कुंडली से स्टडी कर सकते हैं। जिसको एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है, बस ये पता है कि मैं 15 सितंबर को, 15 नवंबर को पैदा हुआ हूँ, तो वो मून साइन से स्टडी कर सकते हैं। मगर जिसका अपना पूरा डिटेल पता है कि इतने बज के इतने मिनट तक पता है सब कुछ, तो उसका लगन कुंडली का निर्माण होगा। लगन कुंडली के आधार पर उसका कुंडली का जो भी विश्लेषण है वो होगा, और ये बहुत ही सटीक होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे सन साइन क्या है, मून साइन क्या है, लगन कुंडली क्या है, इस तीनों में अंतर। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बस सन साइन पे स्टडी करता है, उससे अंदर नहीं जाता है। मगर हमारे भारत में हम लगन कुंडली तक करते हैं, लगन कुंडली से भी अंदर वर्ग तक जाते हैं, नवांश भी देखते हैं, दशमांश भी देखते हैं। दशमांश कैरियर के लिए देखा जाता है, प्रोफेशन के लिए। नवांश उस ग्रह का बल के लिए देखा जाता है। ये भाग्यांश है, हर ग्रह का भी एक भाग्य है, वो किस अवस्था में, वो हम नवांश से देखते हैं। और दशमांश से हम कैरियर देखते हैं। अब कोई जातक आया पूछने की मुझे आप मेरे कैरियर के बारे में बताइए, तो उस जातक का हम चंद्र कुंडली भी देखेंगे, राशि, उस जातक का हम लगन कुंडली भी देखेंगे, और उस जातक का हम दशमांश कुंडली भी देखेंगे, दशमांश भी देखेंगे, दशमांश वर्ग। तो ये तीनों लेवल पे स्टडी करने से हम बहुत ही ज्यादा सटीकता की तरफ जा सकते हैं और सही फलित हो सकता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।